पद्मा प्रजाति की नस्ल के निर्माण की प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। 1 लाख वेद लक्षणा एक ही प्रजाति की अत्यंत स्वस्थ गाय चुने। फिर वे 1 लाख गायें गर्भिणी होंगी। उनकी जो बछियां होंगी, उन बछियों में 1 लाख में से 10,000 बछियां छांटें। कितनी? 10,000 बछियां। और उन 10,000 बछियों को चारा दाना पानी नहीं, उन 1 लाख गायों का अधिक से अधिक दूध पिला करके ही पुष्ट किया जाए। 1 लाख गायों का दूध 10,000 बछड़ियों को पिलाया जाए। उन 1 लाख गायों के दुग्ध को उनकी ही उत्तम से उत्तम प्रजाति की 10,000 बछड़ियों को छांटकर उनको उनका दूध पिलाकर पुष्ट किया जाए। और वे जब 10,000 गर्भधारण करने के योग्य हो जाएं, गर्भधारण कर लें, और उन 10,000 की जो बछियां हैं उनमें से 1,000 छांटे। फिर उन 1,000 बछियों को 10,000 गायों का दूध, उन 10,000 गायों का दूध पिलावे। फिर वो 1,000 जब तैयार हो जाएं, हरी हो जाएं, गर्भिणी हो जाएं, और 1,000 की संतान जब हो तो उनमें से जब जन्म हो जाए बछड़ियों का, तो उनमें से 100 को छांटें। 1,000 में से 100 को, और 100 को छांट करके 1,000 का दूध 100 को पिलावें। फिर जब वे 100, वो वाली 100 बछड़ियां, अब ये नस्ल बनती चली जा रही है, फिर जो 100 बछड़ियां होंगी, वो 100 बछड़ियों को 1,000 गाय का दूध पिलाकर पोसा जाएगा। वो जब बछियां देंगी तो उन 100 की बच्चियों में से 10 को छांटना है। कितने को छांटना है? 10 को। अब 10 बछड़ियां हो गई, उनमें एक आध कोई बछड़ा भी होगा, तो 10 बछड़ी 1 बछड़ा। अब उन 10 बछड़ियों को उन गायों का दूध पिलाना है, 100 गायों का दूध, और पिला करके फिर एक उत्तम प्रजाति के वृषभ से उनको फिर गर्भाधान कराना है। तो 10 के हो गई, ठीक है महाराज जी। अब 10 के जो संतान हुई, उन 10 में से फिर 1 बछड़े का और 1 बछिया का चयन करना है। उन 10 में से जो 1 बछड़ा होगा सर्वोत्तम और 1 बछिया होगी, उनका चयन करना है और उनको उन 10 का दूध पिला करके पुष्ट करना है। अब जब वो गर्भधारण के योग्य हो जाएंगी, तो वो जो गैया और बछिया होंगे, उनके गर्भ से जो बछड़ा पैदा होगा वो पद्मा प्रजाति का होगा, जिसके संबंध में महाभारत में लिखा है कि सहदेव जी कहते, मैं ऐसे वृषभ को जब पहचानता हूं जो जहां मूत्र का त्याग कर दे और वहां बंध्या स्त्री उस स्थल को सूंघ ले, उस वृषभ के मूत्र का आग्रहण कर ले, तो बंध्या स्त्री गर्भधारण के योग्य हो जाती है। वो कौन सा वृषभ है? वो पद्मा प्रजाति का वृषभ है।